अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में मेट्रो रेल के औकात में तब्दीली। पुराने शहर में बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर पड़ी, मेदक में बिजली गिरने से किसान फौत। केरला में नीफा नामी वायरस 12 साल बच्चे की मौत। और हिंदुस्तान में कोरोना के मामलात में इजाफा, 24 घंटों में 308 अमवात। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में कल से मेट्रो रेल के औकात में तब्दीली की जा रही है। आखिरी ट्रेन के औकात में निस्फ घंटे का इजाफा किया गया है। अब रात 10:15 तक मेट्रो सर्विस दस्तियाब रहेगी। अभी तक ये खिदमत रात 9:45 तक दस्तियाब थीं, जिसमें आधे घंटे का इजाफा किया गया है। अलबत्ता सुबह पहली ट्रेन हस्बे मामूल 7 बजे रवाना होगी। हैदराबाद बिशुमुल तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर के कोटला इलाके में एक कदीम इमारत की दीवार गिर पड़ी। उस हादसे में 3 कमसिन बच्चे महफूज रह गए। वो जिस वक्त उस इमारत के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक मकान की दीवार मुनहदम हो गई। उस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बारिश के दौरान जिला मेदक में बिजली गिरने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। मौजेवाड़ी में राजैया नामी किसान अपनी खेत में काम कर रहा था कि बिजली उस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही फौत हो गया। बारिश की वजह से रियासत भर में नदियां नाले उबल पड़े हैं और कई ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना में जारिया तालीमी साल के लिए महकमे तालीम ने एजुकेशन कैलेंडर जारी किया है, जिसके मुताबिक स्कूल अगले साल 23 अप्रैल सन 2022 तक काम करेंगे। इस साल 213 दिन स्कूल के काम के दिन हैं, जिनमें ऑनलाइन क्लासेस 47 दिन और बाकी 166 दिन क्लासरूम में तालीम दी जाएगी। 25 सितंबर को सहमाही इम्तहानात होंगे और 1 से 8 दिसंबर तक शशमाही इम्तहानात होंगे। 10वीं जमात के तुलबा के लिए 31 जनवरी से 25 फरवरी के दरमियान प्री फाइनल इम्तहानात होंगे। सालाना इम्तहानात मार्च या अप्रैल में होंगे। इस साल 6 से 17 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टियां होंगी। 22 से 28 दिसंबर तक क्रिसमस की छुट्टियां होंगी और 11 से 16 जनवरी तक हफ्ते के लिए संक्रांति की छुट्टियां होंगी। 24 अप्रैल से 12 जून तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में रविंद्र भारती में वो जब याद आए बहुत याद आए के उन्वान से 7 सितंबर की शाम में एक लाइव शो पेश किया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए नगमों को आप सुन पाएंगे साजिश शेख के ज़ुबानी, जो कि रविंद्र भारती में 7 सितंबर की शाम मुनक़िद होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हाँ, मैं मोहम्मद साजिद प्लेबैक सिंगर आप लोगों के बीच हैदराबाद में आ रहे हैं। 7 सितंबर रविंद्र भारती आप लोगों के बीच। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी के कुछ नगमे और कुछ चुलबुले नगमे, कुछ दर्द भरे नगमे, वो जब याद आए बहुत याद आए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी में एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि चलती बस से अचानक पिछले पहिए और एक्सल निकल गया। उस वाक़े पर चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को ब्रेक लगाकर रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, वरना एक बड़ा हादसा पेश आता था। ये बस तकरीबन 20 मुसाफिरीन के साथ ज़िले के मारेडुमल्ली से पाताकोंडा की सिमत जा रही थी कि ये हादसा पेश आया। ताहम उस वाक़े में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ है, क्योंकि उस बस की रफ्तार काफ़ी कम थी। उस हादसे के साथ ही हाजिर दिमागी का मुजाहरा करने वाले ड्राइवर की बस मुसाफिरीन ने सिताइश की। मुसाफिरीन ने कहा कि अगर बस की रफ्तार तेज होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताहम बस के ड्राइवर की हाजिर दिमागी और चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फ्रॉम मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा लीडर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग के मामले में आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में अव्वल मुकाम पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और ये रेटिंग दुनिया के टॉप 13 रहनुमाओं में सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम में तशवीश पैदा होने लगी है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,766 नए मामला सामने आए हैं, जबकि 308 अफराद की मौत हुई है।
उत्तर प्रदेश में पुरस्कार बुखार की वजह से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बच्चों में पुरस्कार बुखार का कहर बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा अजला में राजधानी लखनऊ, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, ईटा, कासगंज और फिरोजाबाद के नाम शामिल हैं। फिरोजाबाद के कौशल्या नगर में बुखार से सबसे ज़्यादा मुतासरीन हैं। मुतासरीन अफराद में ज़्यादातर बच्चे ही हैं। बताया जा रहा है कि 3 बालिगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि मरने वाले बच्चों की तादाद 50 तक पहुंच चुकी है। फिरोजाबाद के दीगर मोहल्ले बहारीपुरम, किशन नगर, आसिफाबाद, जैन नगर, सत्यानगर, टापा और सुदामा नगर हैं। दिल्ली में मुसलसल चौथे दिन कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। मेट्रो सिटी में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से एक दिन में 0 मौत दर्ज की गई है। उससे पहले जुमा, जुमेरात और चहाशंबे के रोज़ भी यही 0 मौत दर्ज की गई थी। महकमे सेहत के मुताबिक दिल्ली में अभी 354 एक्टिव केसेस हैं। कौमी दारुल हुकूमत में अब तक कोरोना वायरस के 14,37,929 केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस वबा से 2,508 अमवात हो चुकी हैं। रियासत केरला में जहां कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, ताज़ा तौर पर निफा नामी वायरस के केस सामने आ रहे हैं और इस वायरस से एक कम उम्र लड़के की मौत हो गई। ये मामला रियासत के कोझिकोड में कल शाम सामने आया। निफा वायरस का पता चलते ही मरकजी और रियासती हुकूमत चौकस हो गई है। मरकज ने फौरी तौर पर रियासत को NCDS की टीम को रवाना किया है। केरला की वजारत सेहत ने निफा वायरस से 12 साल बच्चे की मौत की तस्दीक की है। साथ ही ये भी कहा है कि उस बच्चे के अरकान खानदान में इस वायरस का पता नहीं चला। इस दौरान रियासती हुकूमत ने कहा है कि अवाम को खौफजदा या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में मेट्रो रेल के औकात में तब्दीली। पुराने शहर में बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर पड़ी, मेदक में बिजली गिरने से किसान फौत। केरला में निफा नामी वायरस 12 साल बच्चे की मौत। और हिंदुस्तान में कोरोना के मामलात में इजाफा, 24 घंटों में 308 अमवात। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।